वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में जो रिडक्स है उसके थ्री मेन जो पार्ट्स हैं, थ्री मेन कंसेप्ट्स जो हैं एक्शन, रिड्यूसर और स्टोर, उसको हमने डिस्कस किया। हम इससे पहले कि अपना कोडिंग वाला सेक्शन शुरू करें, इससे पहले जो है हम इसके थ्री प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं रिडक्स के। रिडक्स जो है वो मेनली थ्री प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। सबसे पहला क्या है? सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। ठीक है, इसे देखते हैं। सेकंड वाला क्या है? स्टेट इज़ रीड ओनली। ओके। जो थर्ड में है वो है चेंजेस आर मेड विद प्योर फंक्शंस। ठीक है, अब एक एक करके इनको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले है सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। यानी कि सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ यही है कि ये ग्लोबली एक स्टेट होगी, जैसा कि स्टोर था हमारे पास। एक ग्लोबली स्टेट है, उसके अंदर हम पूरी जो सारी की सारी ऐप है, यानी कि मुकम्मल की मुकम्मल जो ऐप है उसका डाटा कहाँ पे होगा? स्टोर में होगा। ठीक है ना? सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्लियर हो गया कि क्या है कि सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होगा। जितनी भी हमारी ऐप है, मुकम्मल की मुकम्मल जो ऐप है उसका सारे का सारा डाटा एक जगह पे होगा, और वो कौन सी जगह होगी? स्टोर। ठीक है। और दूसरा प्रिंसिपल क्या है? स्टेट इज़ रीड ओनली। ठीक है, अगर स्टेट सिर्फ रीड ओनली है तो मैंने तो आपको बताया था कि अगर हमने जो है वो स्टेट को चेंज करना है, ठीक है ना, ये देखें, स्टेट वो कह रहा है सिर्फ रीड ओनली है, तो अगर हमने इस कंपोनेंट से जो है वो स्टोर में डाटा को चेंज करना है तो फिर क्या करेंगे? मैंने तो आपको बताया था कि हम यहाँ से डाटा को चेंज भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। अब दूसरा प्रिंसिपल ये कह रहा है कि हम सिर्फ ये स्टोर जो है, ये जो स्टेट है इसमें पड़ी हुई स्टोर के अंदर, उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। अच्छा, अगर रीड कर सकते हैं तो फिर चेंज कैसे करेंगे? इसके लिए देखें, हम चेंज करेंगे एक्शन के थ्रू। मैंने एक्शन का आपको मैंने बताया था एक्शन के बारे में कि क्या है, ये एक तरह का लेटर है। ठीक है ना, एक तरह का ख़त है, लेटर है, जो कि मैं भेज रहा हूँ अपने किसी अजीज़ के पास। ये रिड्यूसर है। ठीक है ना, अब ये तो लेटर है। अब इस लेटर को लेके कौन जाएगा? इस रिड्यूसर के पास, ये मेरा जो अजीज़ है इसके पास, ताकि उसे पता चले कि मैंने क्या डाटा चेंज करना है। ठीक है ना, असल में इसको, इस रिड्यूसर के पास इस एक्शंस को, इस एक्शन को, ये जो लेटर है वो लेके जाएगा कौन? डिस्पैचर। आप कहेंगे कि ये डिस्पैचर क्या चीज़ है? डिस्पैचर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक एक्शन है, एक फंक्शन है। ठीक है ना, क्या है? एक फंक्शन है जो कि रिडक्स हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप इसे इस तरह समझ लें कि ये एक पोस्टमैन है। ठीक है ना, ये एक पोस्टमैन है, ज़ाहिर बात है लेटर खुद चल के तो नहीं जाएगा रिड्यूसर के पास। ठीक है ना, ये लेटर खुद चल के तो नहीं जाएगा मेरे अजीज़ के पास। मैं अगर लेटर को भेजना चाहता हूँ तो ज़ाहिर बात है मैं ये पोस्टमैन को जो है वो दूंगा। ठीक है, वो पोस्टमैन क्या करेगा, ये डिस्पैचर क्या करेगा, ये पोस्टमैन उस मेरे उस लेटर को मेरे उस अजीज़ तक पहुंचा देगा, जो कौन है? रिड्यूसर है। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि डिस्पैचर यहाँ पे क्या काम कर रहा है? पोस्टमैन का काम कर रहा है कि ये जो एक्शन है, ये जो लेटर है, इसको मेरे जो अजीज़ है, जो रिड्यूसर है, उसके पास लेके जाएगा। जैसे ही उसे लेटर मिलेगा वो लेटर को ओपन करेगा, लेटर को देखेगा, अच्छा क्या करना है, कौन सा डाटा चेंज करना है, तो वो डाटा चेंज कर देगा मेन स्टोर के अंदर। ठीक है, यानी कि स्टेट इज़ रीड ओनली है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हमने चेंज करना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एक्शंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, हम एक्शन के थ्रू बताएंगे इस रिड्यूसर को कि क्या चेंज करना है। आगे जो थर्ड प्रिंसिपल है वो इसका ये है कि चेंजेस आर मेड विद प्योर फंक्शंस। ठीक है, चेंजेस आर मेड विद प्योर फंक्शन। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है रिड्यूसर्स। ये जो रिड्यूसर है ये बेसिकली प्योर फंक्शन है। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैंने एक एक करके जब मैंने कोडिंग करनी है ना, तो मैंने एक्शन का भी आपको बताना है कि एक्शन क्या होता है, किस शक्ल का होता है। ठीक है ना, और रिड्यूसर का भी बताना है। रिड्यूसर का भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये क्या है, एक प्योर फंक्शन है। प्योर फंक्शन क्या? फंक्शन प्योर मतलब सिंपल फंक्शन है जो कि आर्गूमेंट लेगा और एक उन आर्गूमेंट को इस्तेमाल करके कोई एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है ना, यानी कि सिंपल फंक्शन, जैसे कोई वो आर्गूमेंट ले और उसको ऊपर कैलकुलेशन करके उसको रिटर्न कर दे।
ठीक है ना, ये प्योर फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो रिडक्स भी यहाँ पे प्योर फंक्शन है। अच्छा, ये अब क्या करेगा कि जैसे ही मैंने आपको बताया कि मैंने इस पोस्टमैन को, इस डिस्पैचर को अपना लेटर दे दिया जो कि एक्शन है, जैसे वो ही ये इस रिड्यूसर के पास जाएगा, मेरे इस अजीज़ के पास जाएगा। अब ये रिड्यूसर क्या है, एक फ़ंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन क्या करेगा, कोई फंक्शन प्रोवाइड करेगा ना, कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है ना, रिड्यूसर। अब ये क्या करेगा, इस लेटर को ओपन करेगा, ठीक है। इस लेटर को ओपन करके ये देखेगा कि क्या डाटा, कौन सा डाटा चेंज करना है, ठीक है ना, कौन सा डाटा चेंज करना है। यही तो मैंने बताया था कि ये देखेगा, अच्छा कौन सा डाटा चेंज करना है, तो ये मेन स्टोर के अंदर उस डाटा को चेंज कर देगा। सिंपली ये क्या है, एक प्योर फंक्शन है जो कि एक्शन को रीड करेगा, जो लेटर है, लेटर को रीड करके देखेगा क्या डाटा चेंज करना है, वो डाटा चेंज करके वो डाटा जो है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। प्योर फंक्शन है, चूँकि प्योर फंक्शन का काम ही यही है कि वो क्या करेगा, एक्शन को देखेगा, आर्गूमेंट्स लेगा, ठीक है ना। और जो प्योर फंक्शन है वो यही काम करता है कि आर्गूमेंट्स को लेता है, कैलकुलेशन करके एक वैल्यू रिटर्न कर देता है। सिंपली ये एक्शन को देखेगा, अच्छा एक्शन तो ये लेटर है, इसके अंदर इसे कोई पैगाम मिला होगा, अच्छा क्या करना है, वो जो पैगाम मिला है उसके मुताबिक ये डाटा को चेंज करके रिटर्न कर देगा, ठीक है ना, ये स्टोर के अंदर, ठीक है ना। अभी ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो चेंज इधर जाके करेगा स्टोर में, ठीक है ना। तो ये तो अपने अंदर ही डाटा को चेंज कर रहा है, इसमें अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जब मैं कोडिंग कर रहा हूँगा ना, तो फिर आपको बताऊँगा कि असल में ये स्टोर और रिड्यूसर जो है ये है क्या चीज़ें, इनके दरमियान तल्लुक़ क्या है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्लोज़ रिलेशनशिप है, आपको मैं बता भी दूंगा इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये 3 प्रिंसिपल्स से रिडक्स के सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होगी, ठीक है। स्टेट इज़ रीड ओनली होगी, लेकिन हम चेंज करना चाहते हैं तो हम एक्शन के थ्रू इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्शन में पैगाम भेज के, तो चेंज चेंज कौन करेगा फिर, रिड्यूसर चेंज करेगा, ठीक है ना। रिड्यूसर ये सिर्फ क्या करेगा, ये पैगाम भेज देगा, पैगाम रिड्यूसर के पास जाएगा, रिड्यूसर पैगाम को रीड करके उस पैगाम के मुताबिक डाटा को चेंज कर देगा, ठीक है ना। और वो डाटा कहाँ पे स्टोर रहेगा, हमारा स्टोर में, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, ये देखें, अगर ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है, यानी कि ये एक स्टोर है, इसमें डाटा पड़ा हुआ है, अगर मैं यहाँ से कोई एक्शन ट्रिगर करता हूँ, डाटा को चेंज करता हूँ, तो ये वो डाटा जिस जिस कंपोनेंट में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, वो वहाँ वहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ठीक है। इसकी मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, ये एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया है, तो इंशाल्लाह ये मैं फ्यूचर जो मेरी वीडियोस होंगी उनके उसके अंदर मैं आपको ये बनवाऊँगा, ठीक है ना। तो ये देखें, ये अब ये एक पेज है, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया ऐड टू कार्ट, जैसे मैंने ऐड टू कार्ट किया, ये देखें यहाँ पे ये जो कार्ड वाला कंपोनेंट है ये एक अलग कंपोनेंट है, ठीक है। ये एक अलग कंपोनेंट है, ये एक अलग कंपोनेंट मैंने बनाया हुआ है, आपको पता ही है ना कि हम जो रिएक्ट में कंपोनेंट बेस काम करते हैं, ठीक है ना, एक अलग अलग कंपोनेंट बना के काम करते हैं। अब देखें, अब इनका जो स्टोर है ना वो रिडक्स में है, यानी कि सारे का सारा डाटा जो है वो रिडक्स में स्टोर है। अब जैसे मैं इसमें दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये 1 से 2 हो गया डाटा, ये वो स्टोर में पड़ा हुआ है, ग्लोबली पड़ा हुआ है, इसीलिए जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करता जा रहा हूँ वहाँ पे वैल्यू जो है वो रिफ़्लेक्ट करती जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो सोर्स है वो एक ही है। यहाँ से वो स्टोर में जो पड़ा हुआ डाटा है उसे चेंज कर रहा है और साथ में ही वो इधर रिफ़्लेक्ट करता जा रहा है। ये फ़ायदा होता है एक जगह पे अगर डाटा पड़ा हो, ठीक है ना, तो वो साथ ही दूसरे कंपोनेंट में जहाँ हमने इस्तेमाल किया था वहाँ पे रिफ़्लेक्ट भी कर रहा होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकायदा तौर पे कोडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक्शन को देखेंगे और इसी तरह हम जो है वो आगे लेक्चर अपने जो है वो कवर करते रहेंगे टॉपिक को, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।